मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आज हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ट्वेल्थ की पोएम नंबर 7 है। इससे पहले मैंने आपको पोएम नंबर 6 कराई थी, ला बैली डैम सेंस मर्सी, कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। ये पोएम नंबर 7 है। इस पोएम का जो टाइटल है फ्रॉम द पासिंग ऑफ ऑर्थर, From the Passing of Author, composed by Alfred Lord Tennyson. Tennyson was born 1809 and he was died 1892। यानी कि 1809 में इनका जन्म हुआ था और 1892 में इनकी मृत्यु हुई थी टेनिसन की। लॉर्ड टेनिसन जो हैं ये विक्टोरियन एज के बहुत बड़े पोएट हुए हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इस पोएम की बैकग्राउंड के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। जो किंग ऑर्थर हैं, ये एक राजा हैं किंग ऑर्थर, ठीक है, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं। इन्होंने बहुत समय पहले नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल सिस्टम नाम की एक प्रथा बनाई थी, एक दल बनाया था, ठीक है, और जिसका उद्देश्य था कमज़ोर लोगों की सेवा करना, यानी कि कमज़ोर लोगों को ना सताना। ठीक है, कुछ जो बाहर के राजा थे उन्होंने इन पर आक्रमण कर दिया एक बार, तो आक्रमण में ये बुरी तरीके से घायल हो गए उस अटैक में, और किंग जो ऑर्थर हैं ये बहुत बुरी तरीके से घायल हुए। और उस दल के जो बड़े सेनापति थे उनका नाम था सर बेडीवियर। ठीक है, बेडीवियर जो था बहुत ज़्यादा दुखी थे, उस समय बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि और किंग ऑर्थर घायल थे। तो बेडीवियर जो हैं उन्हें एक छोटी सी नाव में 3 रानियों के साथ, इनकी 3 रानियां थीं ऑर्थर की, 3 रानियों के साथ एक छोटी सी नाव में बैठाकर एक आइसलैंड की तरफ रवाना कर रहे हैं। आइसलैंड यानी कि एवलिन नाम का एक आइसलैंड है, उस तरफ रवाना कर रहे हैं ताकि किंग ऑर्थर और उनकी रानियां सुरक्षित रह सकें। जब बेडीवियर इन्हें एक छोटी सी नाव में बैठा रहे हैं तो ये काफ़ी दुखी हैं, परेशान हैं। वो परेशान इसलिए हैं कि जो इनका जो सिस्टम था, जो इनकी प्रथा थी नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल, क्या वो नष्ट ना हो जाए वो। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, जो लॉर्ड टेनिसन है, लॉर्ड टेनिसन की एक बहुत बड़ी पोएम है मोर्टी डी ऑर्थर। ये एक लॉन्ग पोएम है, ये उसी का ही छोटा सा पार्ट है। ये आगे कंपटीशन लेवल पर जब जाएंगे तो ये बहुत ही पोएम है, लंबी पोएम है, लेकिन 12th लेवल पर इसके कुछ ही स्टैंजा शामिल किए गए हैं। ये पूरी कंप्लीट पोएम नहीं है अपने आप में, ठीक है, कुछ ही स्टैंजा हैं इसके अंदर। तो ये इंग्लैंड के राजा ऑर्थर युद्ध में घायल होने के पश्चात संसार से विदा हो रहे हैं। टेनिसन ने इस विषय में एक जो कविता लिखी है उसकी कुछ पंक्तियाँ 12th में दी गई हैं। जब ऑर्थर नाव में बैठकर 3 रानियों के साथ यानी कि उस आइसलैंड को जाने लगे तो राउंड टेबल के अंतिम बचे हुए योद्धा यानी कि सर बेडीवियर ने बहुत दुखी थे। वो बार बार यही सोच रहे थे कि उनकी बनाई गई जो प्रथा है नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल कहीं ये नष्ट ना हो जाए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम जो हैं इसके टेक्स्ट पर चलते हैं और स्टैंजा को रीड करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, स्टैंजा को रीड करते हैं और बहुत ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है, लाइन वाइज अध्ययन करेंगे। देखिए, एंड स्लोली आंसर्स ऑर्थर फ्रॉम द बर्ज। बर्ज का मतलब होता है एक छोटी नाव, बजरा, यानी कि जो जिसमें बैठकर 3 रानियों के साथ यानी कि जो किंग ऑर्थर हैं वो जा रहे हैं और बेडीवियर को संबोधित कर रहे हैं। यानी कि बेडीवियर काफ़ी दुखी है, जो उनका प्रधान सेनापति था। यानी कि उस नाव में बैठकर 3 रानियों के साथ वो धीरे धीरे बेडीवियर को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या प्रयास कर रहे हैं कि दी ओल्ड ऑर्डर चेंज यील्डिंग प्लेस टू न्यू, यानी कि जो पुराने रीति रिवाज हैं वो नष्ट हो जाएंगे और जो नई रीति हैं, जो नई परंपराएं हैं वो जन्म लेंगी। यानी कि संसार का नियम होता है, जितने भी पुराने रीति रिवाज हैं, ठीक है, वो एक दिन नष्ट हो जाते हैं और नई परंपराएं जन्म लेती हैं। आगे कहा उन्होंने एंड गॉड
फुलफिल हिमसेल्फ इन मैनी वेज, यानी कि ईश्वर ने अपने आप को सभी रास्तों से, सभी तरीक़ों से फुलफिल कर रखा है, भर रखा है। लास्ट का मतलब होता है, मैंने आपको पढ़ाया था, कहीं ऐसा ना हो, लास्ट के साथ देखो हमेशा शुड का प्रयोग होता है, ये लिखा हुआ है कस्टम शुड। लास्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, यानी कि यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, जो किंग ऑर्थर हैं बेडीवर को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि ईश्वर ने अपने आप को सभी रास्तों से, सभी तरीक़ों से भर रखा है, फुलफिल कर रखा है। यदि एक अच्छा कस्टम, एक अच्छी रीति भी अगर लंबे समय तक रहती है इस संसार में, तो वो इस संसार को भ्रष्ट कर देगी, करप्ट कर देगी, ठीक है ना। यानी कि कोई भी, यानी कि जो भी रीतियाँ बनती हैं, रिवाज बनते हैं, वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहने चाहिए, वरना चाहे वो कोई अच्छी ही परंपरा क्यों ना हो, अगर वो ज़्यादा समय इस संसार में रुकेगी तो वो इस संसार को नष्ट कर देगी। कंफर्ट थाई सेल्फ वॉट कंफर्ट इज इन मी, यानी कि बेडीवर को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि अपने आप में तुम, थाई सेल्फ यानी कि स्वयं में, अपने आप में आप धैर्य रखिए, अपने आप में आप धैर्य रखिए, ठीक है। वॉट कंफर्ट इज टू मी, आगे उन्होंने बताने का प्रयास किया कि मेरे अंदर तो शायद अब धैर्य नहीं बचा है, मैं धैर्य रखने में असमर्थ हूँ, लेकिन तुम धैर्य रखिए। आई हैव लिव्ड माई लाइफ एंड दैट विच आई हैव डन, यानी कि मैं तो इस संसार में जी चुका हूँ, जितना मुझे जीना है मैं इस संसार में जी चुका हूँ, और जो कुछ मुझे इस संसार में रहकर करना है मैं वो सब कुछ कर चुका हूँ, ठीक है। देखिए मैं दोबारा इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर जो बेडीवियर हैं अपनी 3 रानियों के साथ एक छोटी सी नाव में बैठे हुए हैं और धीरे धीरे बेडीवियर को संबोधित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पुरानी परंपराएं नष्ट हो जाती हैं, नई परंपराएं जन्म लेती हैं। ईश्वर ने कई तरीक़ों से अपने आप को फुलफिल कर रखा है, यानी कि अगर एक अच्छा कस्टम भी ज़्यादा समय तक इस संसार में रहता है तो वह संसार को नष्ट कर देगा। आप धैर्य रखिए, क्योंकि शायद अब मेरे अंदर धैर्य नहीं बचा है। मैं तो अपना जीवन, आई हैव लिव्ड माई लाइफ एंड दैट विच आई हैव डन, क्योंकि मैं तो अपना जीवन जी चुका हूँ, जो कुछ मुझे इस संसार में रहकर करना है मैं कर चुका हूँ। चलिए स्टूडेंट्स आगे, मे ही विद इन हिमसेल्फ मेक प्योर बट दो, यानी कि मेरे द्वारा जितने भी कार्य किए गए हैं ईश्वर उन्हें शुद्ध करे, उन्हें पवित्र करे, यानी कि मैंने इस संसार में रहकर प्योर कहते हैं पवित्र करना, हिमसेल्फ स्वयं में, ठीक है। यानी कि यानी कि ऑर्थर कह रहे हैं इस बात को कि मेरे द्वारा जितने भी कार्य किए गए हैं ईश्वर उन सभी कार्यों को शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे। इफ़ दो स्टूडेंट्स नेवर सी माई फेस अगेन, अब वो कह रहे हैं आगे बेडीवियर को संबोधित करते हुए कि शायद आप लोग अब मेरा चेहरा दोबारा कभी ना देख पाओ, यानी कि उन्हें महसूस हो रहा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घायल हैं कि शायद अब वो धीरे धीरे मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि अब उनके कुछ ही समय बचा है उनके जीवन का। वो सोचते हैं कि शायद आप मेरा चेहरा आप कभी दोबारा ना देख पाओ। आ कहते हैं प्रे फॉर माई सोल, मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करो। सोल कहते हैं आत्मा, प्रे माने प्रार्थना करना, यानी कि उनके अकॉर्डिंग प्रार्थना में बहुत ताकत होती है कि आपको मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मोर थिंग्स आर रोट बाई प्रेयर, यानी कि प्रार्थना में बहुत ताकत होती है और प्रार्थना करने से सभी कार्य सफल हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि आप मेरी आत्मा के लिए प्रार्थना करो, ताकि क्योंकि आत्मा में यानी कि प्रार्थना में बहुत ताकत होती है और सभी कार्य प्रार्थना से सब हो जाते हैं। देन दिस वर्ल्ड ड्रीम्स ऑफ वेयर फॉर लेट थाई वॉइस, वो कहते हैं कि केवल प्रार्थना में इतनी ताकत होती है कि स्वप्न से भी परे, जो लोग सपने में भी नहीं सोच सकते वो कार्य प्रार्थना द्वारा सफल हो जाते हैं, ठीक है। आगे बताना चाह रहे हैं कि लेट थाई वॉइस, यानी कि अपनी आवाज़ को बढ़ाओ, उठिए आप, राइज लाइक ए फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे, जिस तरीके से फाउंटेन
फुहारा अपनी फुहारों को छोड़ता है, ठीक है, रात और दिन, इसी प्रकार से तुम प्रार्थना के लिए अपने हाथ ऊपर उठाइए, क्योंकि प्रार्थना में बहुत ताकत होती है। फॉर वॉट आर मैन बेटर देन शीप एंड गोट्स, ठीक है, यानी कि अब यहाँ पर कल्पना की जा रही है भेड़ और बकरियों से। शीप एंड गोट्स यानी कि मनुष्य भेड़ और बकरियों की तरह नहीं होता, ठीक है, भेड़ और बकरियों की तरह नहीं होता। दैट नरिश ए ब्लाइंड लाइक विद इन द ब्रेन, देखिए व्यक्ति को भगवान ने, ईश्वर ने दिमाग दिया है, बुद्धि दी है, और अगर बुद्धि देते हुए भी अगर वो उसका ज्ञान सही नहीं है, वो गलत काम करता है, ज्ञान रहित तो बातें करता है, तब उसका जीवन भेड़ और बकरियों की तरह बन जाता है। यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं, टेनिसन पोएट बताना चाह रहे हैं कि यानी कि जो व्यक्ति है उसके अंदर ब्रेन होता है और उसे अच्छे कार्य करने चाहिए। अगर वो अच्छे कार्य नहीं करता है, ज्ञान रहित तो बातें करता है, तो उसका जीवन जो है भेड़ और बकरियों के समान होता है। इफ नोइंग गॉड, ईश्वर को जानो, दे लिफ्ट नॉट हैंड ऑफ प्रेयर बोथ फॉर देमसेल्व्स एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड, यानी कि यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि इफ नोइंग गॉड, आपको ईश्वर को जानना चाहिए, ईश्वर को जानो, ठीक है। दे लिफ्ट नो हैंड्स ऑफ प्रेयर बोथ फॉर देमसेल्व्स एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड, ठीक है, यानी कि जो हाथ प्रार्थना के लिए नहीं उठते, किसके लिए नहीं उठते, बोथ ऑफ देम, सब लोगों के लिए, और एंड दोज हु कॉल देम फ्रेंड्स, उन लोगों के लिए जिन्हें आप अपना मित्र कहकर पुकारते हो, ऐसे लोगों के लिए यदि आपके हाथ नहीं उठते हैं, तब आपका जीवन भेड़ और बकरियों की तरह होगा, ठीक है। इसलिए अपनों के लिए और जिन्हें आप मित्र कहकर पुकारते हो, उन्हें भी, उनके लिए भी आपके हाथ हमेशा प्रार्थना के लिए ऊपर उठने चाहिए। नेक्स्ट, फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज एवरी वे बाउंड बाई गोल्ड चेन अबाउट द फीट ऑफ गॉड, यहाँ पर बताना चाह रहे हैं, देखिए पोएट, कि ये पूरा संसार यानी कि एक सोने की चैन द्वारा ईश्वर के पैरों से बंधा हुआ है। फीट ऑफ गॉड, ये पूरा संसार, ये पूरी दुनिया एक गोल्ड चैन द्वारा ईश्वर के पैरों से बंधी हुई है। इसीलिए लोगों यानी कि इसीलिए हर व्यक्ति को अपनों के लिए और अपने मित्र, जिसे आप मित्र कहते हो, उनके लिए हमेशा प्रार्थना का भाव रखो और प्रार्थना करो, ठीक है, क्योंकि प्रार्थना में बहुत ताकत होती है और अच्छे अच्छे कार्य प्रार्थना से सफल हो जाते हैं। अगर आप प्रार्थना नहीं करते हो अपने मित्रों के लिए या औरों के लिए और ज्ञान रहित बातें करते हो, तब आपका जीवन भेड़ और बकरियों के समान ही हो जाएगा। लास्ट लाइन में उन्होंने कहा बट नाउ फेयरवेल, ठीक है, अब आप जाइए, यानी कि फेयरवेल, अब विदाई का समय हो चुका है, मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, ठीक है। आप वीडियो को लाइक कर दिया करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, ताकि मुझे पता लग जाए कितने स्टूडेंट्स मेरी वीडियो को देख रहे हैं। थैंक यू।